नमस्कार, शेखावत ले रहे हैं आप और चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डूकिया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। झुंझुनू एकेडमी स्कूल से जुड़ा विवाद, कलेक्टर से कार्रवाई की गुहार। परिजनों का आरोप, स्कूल संचालक ने धमकी देकर व्हाट्सएप पर टीसी काट कर भेजी। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर स्थित झुंझुनू एकेडमी स्कूल से जुड़ा हुआ एक और विवाद सामने आया है, जिसमें परिजनों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। सुभाष गोयनका पुत्र बालचंद गोयनका निवासी वार्ड नंबर 48 झुंझुनू ने झुंझुनू जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया है कि उनके 2 बच्चे वेदांत व हेमांश झुंझुनू एकेडमी स्कूल फौज का मोहल्ला में पढ़ते हैं। दिनांक 29 सितंबर 2025 को स्कूल प्रिंसिपल द्वारा फोन कर बताया गया कि आपके बच्चों की फीस बाकी चल रही है। मेरे द्वारा प्रिंसिपल महोदया को बताया गया कि मेरे बच्चों की कोई भी फीस बाकी नहीं है। जब स्कूल में जाकर फीस की रसीद दिखाई तो प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि और फीस बाकी है। मैंने कहा कि आप द्वारा निर्धारित फीस जमा करवा दी गई है, जिनकी रसीद मेरे पास है। इसी दौरान प्रिंसिपल मैडम द्वारा स्कूल संचालक आशुतोष मोदी को बुलाया। आशुतोष द्वारा मेरे को अनकलर बातें कही और कहा कि आपको जो भी करना है वह कर लो तथा बच्चों की टीसी काटने की धमकी देकर मेरे को स्कूल से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैं घर आ गया, परंतु थोड़ी देर बाद उनके द्वारा टीसी काटकर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दी गई। साल के अंत में मेरे बच्चों की टीसी काटने पर उनके भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा इस समय उनको कोई विद्यालय में एडमिशन नहीं मिलेगा, जिससे उनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। परिजनों ने स्कूल संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर बच्चों के भविष्य को खराब होने से बचाए जाने की गुहार जिला कलेक्टर से की है। शेखावत लाइव ब्यूरो रिपोर्ट झुंझुनू। मैं आज जिला कलेक्टर झुंझुनू महोदय के ऑफिस के अंदर झुंझुनू एकेडमी स्कूल, जो झुंझुनू इंटरनेशनल स्कूल के नाम से फौज का मोहल्ला झुंझुनू में स्थित है, उसके संचालक और उसकी प्रिंसिपल दोनों के खिलाफ ज्ञापन देने के लिए आया हूँ कि मेरे 4 बच्चे झुंझुनू इंटरनेशनल स्कूल के अंदर पढ़ते थे। उन 4 बच्चों की फीस आशा राव जी ने, जो प्रिंसिपल है स्कूल की, उन्होंने 91,000 रुपये तय कर रखी थी। वो 91,000 में बराबर हर साल 2 किस्तों के अंदर फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट के अंदर जमा कराता आ रहा हूँ और बराबर बच्चे उसके अंदर पढ़ रहे हैं। अभी मेरे छोटे भाई सोनू गोयनका ने अपने 2 बच्चे आशा राव जी के व्यवहार को देखते हुए अपने दोनों बच्चों को स्कूल से ड्रॉप कर लिया और दूसरी स्कूल में डलवा दिया। उसके बाद में आशा राव जी ने मेरे को ये नहीं बताया कि आपके 2 बच्चों की फ़ीस जो है वो हम अब ज़्यादा लेंगे। जो तय की हुई थी उस फीस को मेरे पैड करने के बाद मुझे से 91,000 के हाफ 45,500 होते हैं, तो मैंने 46,000 रुपये जो मेरे बच्चे की पूरी स्कूल की फ़ीस होती है वो दोनों बच्चों की मैंने जमा करवा दी। उसकी मेरी रसीद मेरे पास है। इन्होंने उन दोनों रसीदों के अंदर दोनों रसीदों में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिखा, जबकि फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट के अंदर 3 महीने का अंतर है। उन दोनों के अंदर फर्स्ट और सेकंड लिखना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपनी होशियारी करके दोनों में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिखा दिया। जैसा कि मेरे पास बाकी की 8 साल का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर इन्होंने जो रसीदें काटी है वो दूसरे सिस्टम से काटी है। उसके अंदर इन्होंने पेड फीस और डिस्काउंट फीस दोनों को दिखा के और दिखा रखा है। जबकि इस बार जो नए सत्र में 2025-26 में मेरे बच्चों की जो रसीदें काटी है वो इन्होंने नए तरीके से काटी है, ताकि मेरे को ये बच्चे को जब परीक्षा है उसमें मेरे को ये मेंटली टॉर्चर करके। मेरे पास आशा राव जी का फ़ोन आया अभी 29 तारीख को। उन्होंने मेरे को बोला, सुभाष जी आप एक बार स्कूल में आओ। मैंने कहा क्यों? बोला आपकी फ़ीस बकाया है। मैंने कहा मैडम मैं तो मेरी फ़ीस दे चुका हूँ जो आपने मेरे को बताया। बोलो सुभाष जी अब ऐसा नहीं होगा, आपके पहले 4 बच्चे थे, अब 2 बच्चों को आपने छोड़ा है तो 2 बच्चों की फ़ीस जो वो पूरी लगेगी। मैंने कहा मैडम ये तो गलत है, मैं इस बारे में आपको कोर्ट तक घसीट सकता हूँ। इस बारे में उन्होंने उस बात को गलत लिया। बोलो सुभाष जी आप लैंग्वेज को सुधारो। मैंने कहा मैडम मैंने आपको कोई गाली दी है, कोई कुछ गलत अभद्र व्यवहार किया, ये तो बताओ। आप गलत कर रहे हो तो उसके लिए तो कोर्ट में घसीट ही सकता हूँ मैं आपको। आपने जो बताई थी उस फीस को मैंने दे दिया। अब आप कह रहे हो कि आपके बच्चों की फ़ीस ज़्यादा लगेगी, तो मैं दूसरी फीस और कहाँ से दूँ? जो आपने तय की वो मैंने आपको दे दी। बोला नहीं आप एक बार स्कूल आओ। स्कूल में जब मैं गया तो वहाँ पहले से मौजूद आशुतोष मोदी, आशा जी राव प्रिंसिपल और उनका समझ स्टाफ वो पहले से मौजूद था। उन्होंने मेरे को पहले तो धीरे धीरे बातों को स्टार्ट किया। बोला आप बताइए सुभाष जी, मैडम आप बताइए। प्रिंसिपल मैडम को बोल रहा है आशुतोष जी। जब मैंने बताना शुरू किया तो उन्होंने बीच में मेरी बात को काट के गाली गलौज पे आ गए, अभद्र भाषा बोलने लगे। बोले तेरी माँ का दूध पिया तो तू ऐसा कर वैसा कर, स्कूल की फ़ीस पूरी नहीं देगा तो मैं बच्चों की इमीडिएटली फ़ीस काट दूंगा। ऐसा करते हुए बाहर तक आ गए, बाहर तक रोड तक भी उन्होंने मेरे को गाली गलौज किया है। जहाँ पर स्कूल प्रशासन के अंदर जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसके अंदर पूर्णतः कैमरे लग रहे हैं, ऑफिस में भी कैमरे लग रहे हैं, बाहर भी लग रहे हैं, शाला ग्राउंड में भी लग रहे हैं।
प्रशासन चाहे तो उन कैमरों की जांच करवा के और वो जो मुख्य भूमिका है, जो सही बात है, वो वहाँ से पृष्ठभूमि उसका पता लगा सकते हैं। मैंने केवल प्रिंसिपल से युक्तियुक्त उत्तर ही तो पूछा था कि भाई मेरे बच्चों की टीसी क्यों काट के दी गई। आशुतोष जी ने मेरे घर जाने के बाद में मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मेरे बच्चों की दोनों टीसी काट के भेज दी, जबकि मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं अभी, और दोनों की टीसी काट के भेज दी। और मेरे को ये बोलता है कि तेरी माँ का दूध पिया तो तुम मेरी स्कूल में बच्चों को पढ़ा के देख ले। मेरी कहाँ गलती है इसके अंदर? मेरे बच्चों के साथ शिक्षा सत्र के बीच में टीसी काट के देने के लिए इन्होंने किस कारण से मेरे बच्चों की टीसी काटी? मैंने फीस जमा नहीं कराई, मैंने कोई अभद्र व्यवहार किया? अगर मैंने कोई अभद्र व्यवहार किया तो वहाँ के कैमरे और वहाँ की रिकॉर्डिंग चेक कराई जाएगी कि मैंने क्या गलती की और मैंने क्या गलत बोला उनको। गाली गलौज किसने निकाली, अभद्र व्यवहार किसने किया? गाली गलौज आशुतोष जी मोदी जो स्कूल के संचालक हैं उन्होंने। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की